Hello, Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you people are doing good. My name is Amir Farooq. I'm your maths mentor. Dear students, आज जो हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, कंटिन्यूअस हफ्ते में एक दो लेक्चर्स आएंगे क्योंकि बिजी रहते हैं, बहुत सारा काम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लेक्चर्स जो है शुरुआत करी है। और ये लेक्चर्स मेरे उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स को बारीकी से समझना चाहते हैं और ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैथमेटिक्स के रिलेटेड देना चाहते हैं। ये लेक्चर मैं क्लास 8th के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस लेक्चर में जो सिलेबस आपके ओलंपियाड और एनटीएससी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा सिलेबस हम देखेंगे, लेकिन आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से आपके बोर्ड्स में जो वो छोटी सी हैंडीकेप्ड वाली बुक है वो खुद ब खुद कवर हो जाएगी। इससे मैं बताता चलूं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं जो हमारे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की गवर्नमेंट जेके बोस की बुक्स है, वो बुक्स इस तरीके से फ्रेम की जाती है कि जो सबसे सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए होती है। वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। बात समझ लीजिएगा, उन बुक्स को अगर आप फॉलो अप करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी नेशनल लेवल एग्जाम को उस बेस पे क्वालिफाई करोगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होगी। मैं अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे ये कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ा है। 2-3 मिनट में पहले लूंगा सो दैट आपको मैं जहन में करूं कि हम आगे इन लेक्चर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। पहले जो चैप्टर्स आपके क्लास 8th में है ऑलरेडी वो सब हम क्लियर करेंगे, और उनमें जो सिलेबस आपके ओलंपियाड और एनटीएससी में पूछा जाता है वो हम क्लियर करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम बुक से काफी ज्यादा पढ़ेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो अप करोगे, साथ साथ नोटबुक बनाओगे, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस शीट्स आपको दूंगा उनको फॉलो अप करोगे, आई प्रॉमिस यू आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बट यू हैव टू शो द कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, और इन लेक्चर्स को ऑनेस्टली फॉलो करना है, दैट्स ऑल। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माय नेम इज आमिर फारूक। आई एम द फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी एंड ऑल्सो द फैकल्टी मेंबर ऑफ दुबई ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल। आई हैव मोर देन 6-7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इस बेस पे हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। बेटे, चूंकि हमारे पास पहला चैप्टर हमारे क्लास 8th में है रैशनल नंबर, और उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हालांकि हमारे एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए वो भी सिलेबस में होता है, लेकिन मैं आज पहले उन दोनों को सेव करूंगा क्योंकि मुझे कुछ लेक्चर्स लाने हैं क्लास 9th और 10th के लिए। वहां पर भी कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, उनके लिए एक कंबाइंड लेक्चर होगा। लेकिन आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर 3rd होगा, जो एनसीईआरटी बुक में हो, चाहे सीबीएसई के लिए हो, ओलंपियाड के लिए हो, एनटीएससी के लिए हो, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम 8th के मैथमेटिक्स के रिलेटेड होगा, उनमें जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बेटे, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा सो दैट आपकी जो हर एक चीज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, सबसे पहले जो हमें इस क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल में वो एक चीज होती है जिसको बेटे हम कहते हैं पॉलीगन। सर होता क्या है ये पॉलीगन? क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है,
लेकिन उससे पहले मुझे ये पॉलीगन पता होना चाहिए, व्हाट द पॉलीगन इज। बिफोर पॉलीगन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बेटे बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाना चाहता हूं और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लाइन सेगमेंट बच्चे आईसी पार्ट ऑफ लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स है। अगर बेटे में इस तरीके की एक आईसी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपन, एक आईसी लाइन को लेता हूं, लाइन एक आईसी स्ट्रेट पाथ को कहते हैं जिसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं एंडलेसली। ये लाइन है बेटे। क्यों लाइन है? क्योंकि इसको मैं जितना चाहूं यहां से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, यहां से भी बढ़ा सकता हूं। लाइन मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेट पाथ होती है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली, और प्रोड्यूस हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में किया जाता है। अगर इसी लाइन का कोई मैं एक हिस्सा उठाऊं और इस पॉइंट को मैं नाम ए और बी दूं, और अगर यही वाला हिस्सा मैं यहां पर ड्रा कर दूं बेटा ए बी के साथ, तो मेरे पास जो ये चीज बनी ना बेटा, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटे? ये लाइन का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना चाहूं तो मेरे बच्चे क्या होता है लाइन सेगमेंट? क्या होता है बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ये एक ऐसा हिस्सा होता है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट्स है। मेरे बच्चे ये वाला जो मेरे पास है ये एक लाइन सेगमेंट कहलाता है, और इसके एंड पॉइंट्स ए और बी है। बेटे लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट है, इसका नाम मैं ए बी रख दूं। इसको डिनोट किया जाता है कैसे बेटा? ए बी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, और ऊपर से आईसी लाइन ड्रा किए जाते हैं। तो ये वाला लाइन सेगमेंट कहता है। और जो भी फिगर आपको लाइन सेगमेंट से बनेगी, जो भी फिगर क्लोज्ड होगी और लाइन सेगमेंट से बनेगी, उस क्लोज्ड वाली फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। सर क्या मतलब? मैंने बोला कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो किससे बने? लाइन सेगमेंट से बने, उसको हम बेटे पॉलीगन कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनेगी, उस वाली क्लोज्ड कर्व को हम बेटे पॉलीगन कहते हैं। जो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व बनेगी उसको हम पॉलीगन कहते हैं। पर यहां पर एक वर्ड आया, सर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? बिफोर के हम पॉलीगन्स में आगे जाए, हमने बेटे पढ़ा लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक हिस्सा होता है जो दो एंड पॉइंट्स जिसके होंगे उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट लाइन का हिस्सा होता है। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन एक स्ट्रेट पाथ होती है विच वी कैन एक्सटेंड एंडलेसली, जिसको हम खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एंडलेसली, बिकॉज वहां पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यहां पर इसको मैं एक्सटेंड यहां से कर सकता हूं, एक्सटेंड यहां से कर सकता हूं, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको लाइन कहते हैं। इसी लाइन का जब एक हिस्सा उठाएंगे जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे बेटे, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जो क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से बनेगी उसी को पॉलीगन कहते हैं। पर सर पॉलीगन को आगे लेने से पहले मुझे कंसेप्ट यहां पर आया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। बिफोर के हम पॉलीगन में आगे जाए, हमें पढ़ना है अबाउट कर्व्स। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, जीरो से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर ये कर्व क्या होती है? ध्यान रखो बेटा, एक प्लेन फिगर जो फॉर्म होगी बाय जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। यानी सिंपल अल्फाजों में,
अगर एक प्लेन पेपर में मैं पेंसिल हटा नहीं करूं और ऐसे खींचूं, तो बेटे यहां पर और यहां तक जाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स है इस पे, है कि नहीं? इन्हीं पॉइंट्स को मीट करके मैंने कुछ ड्रॉ किया, इसको बेटे हम कर्व कहते हैं। ये कर्व है, ये कर्व है, ये मेरे पास कर्व है, ये कर्व है, समझ आ रहा है? इनको हम कर्व कहते हैं। और अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं कि कर्व को डिफाइन कैसे करे, बेटे हम उसके टाइप्स में आपको ये समझा सकते हैं। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लेन फिगर formed by joining the number of points without lifting the pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than simple points। कोई मसला नहीं, समझ नहीं आया, बस सिंपल इतना याद रखो, ऐसी चीजों को कर्व कहते हैं। कर्व जो है डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाकर बनती है, और जब तक आप पेंसिल आप उठा नहीं गो, पेन पेपर से नहीं उठाओगे, तब तक जहां तक भी आप खींचोगे उसे कर्व कहते हैं। ये बड़ी सारी एक कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। नाउ इस कर्व के टाइप्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। सर टाइप्स में सबसे पहले आपको ये याद रखिएगा बेटे, पहली हमारे पास होती है ओपन कर्व, ठीक है। सेकंड वन मेरे पास मेरे बच्चे होगी क्लोज्ड कर्व, and third one we have simple closed curve, simple closed curve, ठीक है मेरे बच्चे। नौ सर ये चीजें क्या है, डेफिनेशन पहले अगर मैं लिख दूं इनकी डेफिनेशन, मेरे बच्चे हमारे पास जो ओपन कर्व है वो एक ऐसी कर्व को कहते हैं जिसमें मेरे बेटे हमारी कर्व डज नॉट कट इटसेल्फ, अपने आप को कट नहीं करेगी। जैसे बेटे मैं ऐसे बनाऊंगी एक, ये मेरे पास एक कर्व है बेटा, मेरे पास ये एक कर्व है, मेरे पास ये एक कर्व है, क्या ये कहीं पर अपने आप को कट कर रही है? तो बेटे ऐसी कर्व्स को ओपन कर्व कहेंगे। अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहां पर इसने कट किया खुद को, तो इसको बेटे हम ओपन कर्व नहीं कह सकते हैं। Second one, we have closed curve, a figure which begins and ends at same point is called closed curve। मतलब एक कर्व जो स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे होगी उसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और याद रखिएगा बेटे, मेरे पास ये वाली जो हमारे पास देखो एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हुई खत्म भी हुई, इसे क्लोज्ड कर्व कहते हैं। बेटे मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरे पास सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई सेम पे ही खत्म हुई, इसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और क्लोज्ड कर्व जो सिंपल क्लोज्ड कर्व वो अलग है। क्लोज्ड कर्व, खाली क्लोज्ड कर्व अपने आप को कट कर सकती है, उसको हम ये क्लोज्ड कर्व कहते हैं, क्योंकि जो भी कर्व स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उनका सेम होगा उसे क्लोज्ड कर्व कहते हैं। नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या कहते हैं बेटा, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये खुद को क्रॉस नहीं करेगी। स्टार्ट और एंड पॉइंट इसका भी सेम होगा, बट ये खुद को इंटरसेक्ट कर नहीं करेगी। जैसे बेटे मैं यहां से एक ऐसे एक फिगर बनाऊं, क्या इसने कहीं पर खुद को काटा? सर नहीं काटा, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। मैं ऐसे बना दूं बेटा, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है कि नहीं? मैं ये यहां पर ऐसे बना दूं, ये मेरे पास एक सिंपल क्लोज्ड है, क्योंकि इसने खुद को नहीं काटा। तो हमारे पास ओपन कर्व ओपन होती है, क्लोज्ड कर्व क्लोज होती है। और याद रखिएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी क्लोज्ड कर्व हो सकती है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। लेकिन क्लोज्ड कर्व सारे सिंपल क्लोज्ड नहीं हो सकते हैं, बट सिंपल वो क्लोज्ड कर्व हो सकती है जो खुद को क्रॉस नहीं करेगी। आई थिंक आपको क्लोज्ड कर्व वगैरह जो है बिल्कुल समझ आया होगा। नाउ
we have to understand the polygon. Now polygon is a simple closed curve, यानी ये इन वाले कर्व्स में होगी जो खुद को क्रॉस नहीं करेगी और क्लोज्ड होंगे, लेकिन किससे बनेंगे? लाइन सेगमेंट से बनेंगे। ऐसी क्लोज्ड कर्व्स को हम बेटे पॉलीगन्स कहते हैं। सर एग्जाम्पल दो, समझ नहीं आया। मैं बेटे यहां पर इस तरीके से बनाऊंगा, ये मेरे पास एक फिगर है, आप यहां पर एक फिगर देखो, ए बी सी डी। मेरे बच्चे यहां पर जो मैंने ये फिगर बनाई, इसमें ए डी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, ए डी तीसरा साइड है, डी सी चौथा साइड है। ऐसे इस क्लोज्ड फिगर में कोई भी जो पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर ये खुद को ही काटेंगे, तो इट मींस ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। साथ साथ जितने भी साइड है सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ऐसी क्लोज्ड कर्व को पॉलीगन कहते हैं। तो ये फोर साइडेड पॉलीगन है, यानी फोर साइडेड पॉलीगन क्या होता है? वो पॉलीगन जिसमें चार साइड्स होंगे, चार लाइन सेगमेंट्स होंगे। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये पूरा समझ आया होगा। बेटे अगर समझ नहीं आया तो आगे नहीं जाना जब तक आप इस चीज को ना समझो। नाउ सर ठीक है, हमने तो पढ़ा पॉलीगन होता क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में बताए, सो दैट हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वो क्लियर हो जाए मेरे बच्चे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस सिर्फ दिमाग यही रखना है। नाउ सर मैंने पॉलीगन तो पढ़ा, लेकिन पॉलीगन में डिफरेंट टाइप्स है। हाँ टाइप्स तो है, लेकिन आगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक पूरी तरीके से बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाएगा। बेटे अगर मैं इस तरीके से एक फिगर बनाऊं, मैं आपको बोलूं बताओ ये क्लोज्ड है, आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लोज्ड है। मैं बताओ इसमें लाइन सेगमेंट्स है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लाइन सेगमेंट्स है। मैं बोलूंगा एक लाइन सेगमेंट ये, दूसरा लाइन सेगमेंट ये, तीसरा लाइन सेगमेंट ये। मैं आपको बोलूं बताओ ये तीन वाले क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहेंगे? आप बोलोगे सर इसका भी नाम है, और उस नाम को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं ट्रायंगल क्या है, तो बोलना ये एक थ्री साइडेड पॉलीगन है। इट इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। ये वो पॉलीगन है जिसमें तीन साइडेड है, थ्री साइडेड पॉलीगन। अगर चार साइड्स होंगे, मैं बेटे ऐसे बनाऊंगा। पॉलीगन क्यों है? क्योंकि सारे ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सर ये भी तो पॉलीगन है, और इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे बच्चे? क्वाड्रिलेटरल। क्या क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड पॉलीगन। फोर साइडेड पॉलीगन। फोर साइडेड पॉलीगन क्या होता है बच्चा? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें चार साइड्स होंगे, चार लाइन सेगमेंट से बने होंगे। आपको पांचवा, अगर पांच वाले साइड्स होंगे ऐसे, मान लीजिए ये मेरे पास है, पांच साइड्स होंगे, इसको हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन, ठीक है। इसी तरीके से हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, फिर नेनागन, फिर डेटागन, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट चीजें होती है। तो अभी तक मुझे क्लियर हो जाना चाहिए आपसे कि बेटे बताइए क्या क्वाड्रिलेटरल समझ आया? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर ये एक पॉलीगन होता है। सर कौन सा पॉलीगन? जिसमें चार साइड्स होंगे। सर थोड़ा सा इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखिएगा। नाउ अगर क्वाड्रिलेटरल की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में एक पॉलीगन होगा सर जिसमें चार साइड्स होंगे। ये मेरे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। लेट इसका मैं नाम दूं, इसका नाम ए रख दूं, बी रख दूं, सी रख दूं, डी रख दूं, ठीक है। नाउ इसमें अगर मैं आपको बोलूं बता ये क्या है, तो आप बोलोगे सर एक साइड ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं बताओ इसमें कितने साइड्स है, तो आप बोलोगे सर फोर साइड्स है। मैं बोल रहा हूं बताओ उनका नाम क्या है,
तो आप बोलोगे सर ए बी एक नाम होगा, ए बी एक साइड होगा, बी सी दूसरा साइड होगा ये वाला, सी डी या डी सी जो है वो तीसरा साइड होगा, ए डी मेरे पास और एक साइड होगा। ठीक बच्चे, फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये बेटे सारे लाइन सेगमेंट्स है, साइड्स लाइन सेगमेंट्स है, तो ये एक पॉलीगन है और इसमें चार साइड्स है, तो इसको हम बेटे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलीगन विथ फोर साइड्स, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। और उसमें साइड्स ये है, मैं बोलूंगा ठीक है बेटा साइड्स तो लिखे आपने, बताओ वर्टिसेस क्या है। तो आप बोलोगे सर पहले मुझे बताइए वर्टिसेस होता क्या है कि नहीं। तो आप बोलोगे द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर नोन एज, सॉरी, सिंपली हम ये कह सकते हैं जब आपके पास दो एडजेसेंट साइड्स मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे ना, दैट इज द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लाइक वी हैव दिस पॉइंट, ये इस साइड और इस साइड एक साथ, ये वाला साइड और ये वाला साइड एडजेसेंट साइड कहलाता है, जो एक साथ होंगे, मिले होंगे, जो कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं। ए पॉइंट इसका वर्टेक्स है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो मेरे पास है, दूसरा पॉइंट ये बी वाला वर्टेक्स पॉइंट है, बी पॉइंट जो वर्टेक्स है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बन गया एडजेसेंट। आपको बात समझ आ रही है। अगर मैं ये वाला एक फिगर बना दूं ना बेटा, तो ये वाला साइड जो है ना इसके साथ एडजेसेंट होगा और ये इनका वर्टेक्स पॉइंट है। इसी तरीके से ये वाला साइड जो है इसके साथ एडजेसेंट होगा और ये वाला इनका कॉमन पॉइंट होगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला इनका कॉमन पॉइंट है और इसके साथ ये वाला एडजेसेंट, इसके साथ ये वाला एडजेसेंट, ये दो एडजेसेंट होंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ये इनका कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट और ये साइड जो आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट जो साइड है जो कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं, और उसी कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। कितने वर्टिसेस हैं सर, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। इन पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अगर मेरे पास यहां पर इस साइड में आपको बोलूं, बताइए ऊपर जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके एडजेसेंट साइड्स बताइए। एडजेसेंट साइड्स बेसिक चीजें हैं बेटे, बेसिक चीजें समझो, आगे फिर सारा समझ आएगा। सर एडजेसेंट साइड्स जो इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे, इन दो साइड्स को एडजेसेंट कहेंगे। ये दो एडजेसेंट है, ये दो एडजेसेंट है, यानी यहां पर ए बी और बी सी एडजेसेंट है। कैसे लिखेंगे बेटा, ये ऐसे लिखेंगे, ए बी और बी सी आपस में एडजेसेंट होगा। इसी तरीके से बी सी एंड सी डी एडजेसेंट होगा। इसी तरीके से ए डी एंड डी सी एडजेसेंट होगा। इसी तरीके से ए बी एंड ए डी एडजेसेंट होगा। ये इसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं। और एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, जहां पर जो सेम पॉइंट, जो दो साइड सेम पॉइंट को शेयर करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ आया होता क्या है। ठीक है, आई बात समझ। एनी टू साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। बहुत सारों को वर्टिसेस, एक को वर्टेक्स। ठीक है, और उसको थोड़ा सा मैं एडजेसेंट साइड की डेफिनेशन जो है लिख दूं। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन, एनी टू साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, उन दो साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां पर आप ए बी ए सी नहीं सॉरी ए डी डी सी बी सी को हम साइड्स ऑफ द पॉलीगन कहते हैं। एडजेसेंट साइड्स भी हमने सीखा। वर्टेक्स हमने सीखा क्या होता है, वर्टेक्स बोलो एक होता है, वर्टिसेस बहुत सारे। नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं बेटा डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को।
होता क्या है, क्यों, मैं दिखाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, इसका नाम दूं ए बी सी डी। अब अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर एडजेसेंट साइड्स क्या है, तो आप बोलोगे ए डी जो है ये ए बी के साथ एडजेसेंट है। इसी तरीके से जैसे एक साथ एडजेसेंट साइड्स होते हैं, इसी तरीके से एडजेसेंट वर्टिसेस भी होते हैं। सर क्या होता है एडजेसेंट वर्टिसेस? जो एक साथ होंगे। देखो ये ए और बी एक साथ है ना, कंसेक्टिव, इसके बाद एक के बाद एक, इसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। ए और बी एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाता है। ए और डी आपस में एडजेसेंट है, डी और सी आपस में एडजेसेंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर ए और सी की बात करूं, ए और सी आपस में एडजेसेंट नहीं है। ए और बी आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी आपस में एडजेसेंट नहीं है। ए और डी आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी नहीं है। बी और डी एडजेसेंट नहीं है। समझ आया? जब आपके पास लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, नॉन एडजेसेंट वर्टिस जो एक के बाद नहीं होंगे, साथ साथ नहीं होंगे, जब नॉन एडजेसेंट, बेटे ये वाली लाइन सेगमेंट देखो, ये लाइन सेगमेंट कहां पर ज्वाइन कर रही है? ए और सी को। ए और सी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। इसी तरीके से अगर यहां पर इस चीज की बात करो, ये भी मेरे पास नॉन एडजेसेंट वर्टिस है। जो लाइन सेगमेंट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा ना बेटा, उसी को डायगोनल कहते हैं। लिखेंगे क्या? लाइन सेगमेंट, वो वाला लाइन सेगमेंट बेटा, वो वाला लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा, उस वर्टिसेस, उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल ऑफ द पॉलीगन कहते हैं। डायगोनल ऑफ द पॉलीगन कहते हैं बेटे, इसको हम डायगोनल ऑफ द पॉलीगन कहेंगे। मेरे बच्चे समझ आया होगा आई थिंक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना तो प्लीज बताइएगा। नव क्वेश्चन पूछते हैं ओलंपियाड और एनटीएससी में, आपको इस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज आप बेसिक हो, तो बेसिक से ही चीजें हैं। सर क्या पूछते हैं, और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे ये तो लाइन सेगमेंट हुआ, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हमें कन्वेक्स, कनकेव, उसके रिलेटेड चीजें पढ़नी है। अभी मैं जनरल सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर आपको इन चीजों में प्रॉब्लम है तो फिर गड़बड़ है, बेटे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो नाउ आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा बेटा कि आपके पास एक फिगर है, उस फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए कितने होंगे। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा इस तरीके से फिगर है, आप इसमें बताइए कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर ये तो एक है, ये तो दूसरा है, तो दो डायगोनल्स पॉसिबल है। मैं बोलूंगा ऐसी फिगर है, कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। आप बोलोगे सर एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। सर 4 डायगोनल्स मेरे हिसाब से पॉसिबल है। लेकिन बेटे अगर आपके पास फिगर ऐसी होगी जिसमें बहुत सारे साइड्स है, तो डायगोनल्स किस तरीके से फाइंड करोगे? फिर तो मसला बन जाएगा, फिर मैं बता ही नहीं सकता हूं कितने डायगोनल्स हैं। तो बेटे इसी चीज को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला वजूद में आई, सर क्या फॉर्मूला है कि एक पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? ध्यान से क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ डायगोनल्स, the number of diagonals of a polygon with n number of sides, n sides is given by सर क्या हमारे पास होगी n इंटू n माइनस 3/2। अगर आपको किसी भी पॉलीगन में सिर्फ इतना पता होगा कि उसमें कितने साइड्स है, तो आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो। सर
क्या बकवास है, मुझे समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर आपके पास मान लीजिए एक पॉलीगन ऐसा है, एक पॉलीगन ऐसा है जिसमें मान लीजिए इतने साइड्स है, कितने साइड्स है सर? साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। मैं बोल रहा हूं हेक्सागन है, यानी आपके पास हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड्स है, उस पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं। तो आप यहां पर नंबर ऑफ साइड्स n होता है, यहां पर n कितना सर? 6 साइड्स है तो 6 होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूला में n का वैल्यू डालिए। सर वो क्या है, फॉर्मूला क्या है सर? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। सर मतलब यानी जहां पर आपके पास n है वहां 6 डालो, n की जगह 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2। बेटे ये कितना आएगा? 6 माइनस 3 तो 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2। 6 3 आर 18 अपॉन 2, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18। तो हमारे हेक्सागन में 9 डायगोनल्स पॉसिबल है। 9 डायगोनल्स पॉसिबल, ड्रा कर सकते हैं 9 डायगोनल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 और एक होगा कहां से? 9 तो पॉसिबल है, कहीं से एक एक कहां से होगा, कहां से होगा? ठीक है, तो कितने आए? सॉरी 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 सॉरी, ये देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डायगोनल्स हमने ड्रा किए, तो टोटल 9 डायगोनल्स पॉसिबल है। सर आप झूठ बोल रहे हो, मुझे वो बताइए जहां पर मैं देख सकता हूं डायगोनल्स। मैं बोल रहा हूं बेटे ठीक है, आप एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल लीजिए जिसमें 4 साइड्स हैं, उसमें पता है मुझे एक डायगोनल ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, यानी 2 डायगोनल्स ही पॉसिबल है। अब यहां पर n का वैल्यू कितना सर? 4 है, क्योंकि 4 साइड्स है। इसमें बताइए फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स की? नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं बेटा। सर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। फॉर्मूला में n का वैल्यू 4 डालना है, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। सर क्या आएगा? 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना? 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 अपॉन 2। दिस इज 2 2 आर 4, तो 2। समझ आया बेटा? समझ आया? यानी हमारे क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा, फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। आप अपना फॉर्मूला याद रखिए बेटे, आप कोई भी नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो गिवन नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। समझ आई बात बेटा? इसी तरीके से मैं अब आपको एक होमवर्क टास्क देता हूं, क्योंकि खाली पढ़ना नहीं है मेरा बच्चा, आपको मेहनत करनी है। किसमें? नंबर फर्स्ट, आप नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, ऑनेस्टली सभी करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करोगे किस किस में? सर एक तो ट्राइंगल में करोगे, ठीक है, समझ आया बेटा? दूसरा आप ऑक्टागन में करोगे, मतलब जिसमें 8 साइड्स हो, n का वैल्यू 8। आप n के वैल्यू 10 पे करोगे, आप n का वैल्यू 4 पे करोगे। इतना आप करोगे और मुझे इनका आंसर चाहिए। दिस इज होमवर्क बेटा, ट्राई यूर सेल्फ। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, आपको इतना तो समझ आया। हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें पढ़ी वो तो हमने देखनी है बेटे। हमने क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी नहीं पढ़ा सर, अभी तो हमने स्टार्ट करा। मैंने बोला लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी स्ट्रेट पाथ को कहते हैं जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू आउट एंडलेसली। हमारे पास लाइन सेगमेंट, लाइन का पार्ट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं मेरे बच्चे। फिर हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा। हमने बोला कि ओपन कर्व होती है, क्लोज्ड कर्व होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है। ओपन कर्व जो ओपनली होती है,
जो क्लोज नहीं होगी, क्लोज्ड जो जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। सिंपल भी वही है, लेकिन सिंपल में हमारे पास वो क्रॉस खुद को नहीं करते हैं, इसीलिए उसके बाद हमने पॉलीगन पढ़ा। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है बेटे, जो लाइन सेगमेंट से बनती हो। फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और यही क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपके में है। हमारे पास एक पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स है उसे ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और इसी क्वाड्रिलेटरल को हमें पूरी तरीके से एनालाइज करना है कि इसके रिलेटेड क्या है। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हमने पता किए क्या है, वर्टिसेस किसे कहते हैं, फिर हमने एडजेसेंट साइड्स इसके कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस किसे कहते हैं, फिर हमने डायगोनल पढ़ा, डायगोनल क्या होता है। अभी हमने बेटे बेसिक चीजें पढ़ी। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा कि किस तरीके से नंबर ऑफ डायगोनल्स एक पर्टिकुलर फिगर में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है n into n-3 divided by 2, where n is the number of sides of a polygon। ठीक है। नाउ इसके बाद हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ने हैं, जिसमें हमने कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन पढ़ना है, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, है कि नहीं। और फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज द स्टार्टिंग माय डियर, और बिलीव मी, अगर आप ये कंटिन्यूस लेक्चर्स फॉलो करोगे ना, आपको ना तो बोर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी और ना तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी। मैं आपको आफ्टर चैप्टर हर एक सैंपल पेपर ओलंपियाड का सेंड करूंगा। आपको उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिलेटेड होंगे, अगर वो नहीं आए तो फिर या तो आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, या तो आप सही से लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उसमें सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ये फिर से मैं बता रहा हूं, सारे पेरेंट्स को मैं बता रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज अपने बच्चे का मैथमेटिक्स सुधारना है ना, तो एनसीईआरटी जेके बोस वाली बुक्स को जो है ना, इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, एग्जाम के लिए रखिए और इसको कचरे में फेंको। बिलीव मी, ये अपने बच्चों को हैंडिकेप्ड बनाती है, ये कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आपको फॉलोअप करनी है। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है ना, प्राइवेट स्कूल ही वाहिद जरिया है इस कश्मीर में जिससे एजुकेशन फॉरवर्ड होती है। मैं अपने टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। हमारे गवर्नमेंट टीचर्स आला दर्जे के टीचर्स हैं, लेकिन सिस्टम खराब है। उस सिस्टम में वो लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे डिग्रेड होते हैं दिन ब दिन। बोर्ड 100 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है, किस बेस पे? सिलेबस देखो ना, किस सिलेबस के वहां पर हैंडिकेप्ड बनाता है अपने बच्चे को। अपने बच्चे को क्लियर है, इसके भविष्य को सुधारने के लिए आप इसके सामने रहिए और इसको बोलिए कि किस तरीके से इन लेक्चर्स को फॉलो करना है। और आई बिलीव कि अगले कुछ महीनों में आपके कंसेप्ट्स की लेवल आसमान छुएगी, इट्स माय प्रॉमिस। और आज का लेक्चर आज ही खत्म करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।